कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं अतः इत्यादि श्रुतियों के द्वारा वर्णन किया है ना। तो इसको टीकाकार कहते हैं अर्थम उत्पाद्य तस्मिन् अर्थे श्रुतिम अवतारयति। अर्थ को उत्पादन करके विषय को दिखला करके अर्थ यानी ओमकार निर्णय के द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा दिखला करके ओमकार निर्णय में आद्य प्रकरण का आत्म प्रतिपत्ति के उपाय रूप अर्थ को दिखला कर कह करके तस्मिन उसी अर्थ में ही श्रुति को अब कहते हैं। अतः इसी हेतु से कहते हैं अतः का अर्थ टिप्पणी में एक अर्थ किया यथोक्त नीति के द्वारा ओमकार का आत्म प्रतिपत्ति का उपाय है। यथोक्त साधन के द्वारा यथोक्त नीति के द्वारा यथोक्त निर्णय के द्वारा ओमकार आत्मप्रति का हेतु है, आत्मज्ञान का हेतु बनता है। तम उसके निर्णय को लेकर कहते हैं। तो मूल भगवान भास्कर श्रुति आती है ओमित्ते तदक्षरम इदम सर्वम तस्योग व्याख्यानम भूतम भवद भविष्यद इति सर्वम ओमकार एव यच्च अन्यत्र कालातीतम तदपि ओमकार एव। कहते ओम इति, ओम जो पद है तो यहाँ पर कहते ओम जो शब्द ओम में इति जुड़ा हुआ है। तो ओम शब्द में जब एक जिस शब्द के साथ इति जोड़ता है तो मात्र शब्द स्वरूप का बोध कराता है, और जहाँ पर ओ इति शब्द वाक्य के अंत में जोड़ता है तो अर्थ का बोध कराता है। ओम इति तो ओम मात्र शब्द स्वरूप का बोध करा। ओम इति पदम ऐसे त्रयम त्रिस्रो व्यक्ति त्रिभुवन मतो त्रीन विश्वरा नकारादेर वर्ण स्त्रीभेद विधातीर्ण विकृति तुरीयम ते धामा ध्वनिवेर वरुंधानम अणुवि समस्तम व्यस्तम त्वाम गृणाति ओम इति पदम। जैसे यहाँ पर वहां पे ओम ये पद है मात्र है, आप परमात्मा का ही बोध कराता है, ये शब्द स्वरूप नहीं ब्रह्म है। ओम शब्द है समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से ऐसे। तो यहाँ पर कहते और वाक्य कैसा है, वाक्य को कहते हैं यहाँ पर जैसे मनो ब्रह्मेति उपासिता, मनो ब्रह्मेति उपासित एक पूरा वाक्य है, मन ब्रह्म है इस प्रकार से चिंतन करें, है ना। मन कैसा है, मन ब्रह्म है, ब्रह्म मन में ब्रह्मत्व का आरोपण कर लिया। तो यहाँ पर शब्द स्वरूप का बोध न करा करके अर्थ स्वरूप का बोध इति करा रहा। मन ब्रह्म है, मनो ब्रह्मेति उपासिता, मन ब्रह्म है ऐसा उपासना करे, मनो ब्रह्मेति उपासिता। तो ओम इति जहाँ पर ओम का मात्र शब्द स्वरूप आ रहा है। तो ओम इति अक्षरम या ओम इति एतत् जो अक्षर है ओम एक अक्षर है वह इदम सर्वम सब कुछ ओमकार ही है। इदम सर्वम दृश्यमान जगह सब कुछ ओमकार ही, ये अक्षर ही है। तस्य उसी ओमकार का उपव्याख्यानम, तस् उसी ओमकार का उप एवं समीप विशेष रूप से आख्यान कथन है, उसी का ही विस्तार है, उसी का ही व्याख्यान है। तस्य ओमकार का जो ओमकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला है, बोध कराने वाला है, ऐसी ओमकार ब्रह्म स्वरूप ओमकार का कहते हैं नजदीक उप यानी नजदीक से बोध कराता है। किसका? ओमकार परमात्मा का नजदीक से बोध कराता है। और बी यानी विशेष रूप से, कैसा? बी यानी विशेष रूप से, बी ओप आप देख रहे नहीं लग रहे? नहीं मेरे को तो वो उप हो गया नजदीकता और बी हो गए विशेष से, और असमानता ख्यानम विशेष रूप से व्याख्यान करना, विशेष रूप से प्रतिपादन करना, ऐसे और उसी का व्याख्यान है। भूतम भवद भविष्य रीति, भूतकाल भवद यानी वर्तमान काल और भविष्य यानी भविष्य, तीनों काल सब उसी का ही व्याख्यान है। इति सर्व ओमकार एवं सब कुछ ओमकार ही कहते, जो सब कुछ जो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान तीनों काल हो गया, कहते हैं भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों काल तो है, और भी कहते हैं जो हमारी मात्र शास्त्र से हमने श्रवण किया है, देखा नहीं है। जो प्रत्यक्ष वो तो वो ओमकार है, किंतु जो प्रत्यक्ष नहीं वो भी ओमकार है। कहते
यच्च अन्यत त्रिकालातीतम, वहां पर अन्यात लिखा होगा आपके में, है ना, दीर्घ का वहां पर हर्ष है, अन्यत, यच्च अन्यत, अन्यात था, कहते यच्च अन्यत, और जो कोई भी त्रिकालातीतम, तीनों कालों से परे है, तदपि ओमकार एवं, वह भी ओमकार ही है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं श्रुति ओम इति इदम अक्षरम इदम सर्वम, ये प्रतीक ले लिया, कहते ओम इति इदम अक्षर यह है, इदम सर्व, ओम इति जो अक्षर है वह इदम सर्वम, सब कुछ ओमकार ही है। तो श्रुति को व्याचष्टे, श्रुति का व्याकरण कहते हैं, कहते यद इदम अर्थ जातम अविधेयभूतम तस्य अविधान अव्यतिरेकात् अविधानस्य च ओमकार अव्यतिरेकात् ओमकार एव इदम सर्वम, कहते यद इदम अर्थ समुदाय अर्थ जातम, जो कुछ भी अर्थ समुदाय दिख रहा है अविधेयभूत है, कौन है, वाच्य है ना, अविधेयभूत मतलब वाच्यभूत है, ये जो भी अवधेय है वाच्य है, विषयभूत है, अवधेय अविधेय वाच्य हो गया, अभिधान में नाम हो गया। कहते ये जो यदि इदम दृश्यमान जगत आदि अर्थ समुदाय दिख रहा है अविधेयभूत है, तस् उस अविधेयभूत का, है ना, तस् उसका अविधेयभूत है, उसका अभिधान से अविधेयभूत है वह, उस अभिधान से व्यतिरिक्त नाम से अभिधान, ओमकार के विकार जो नाम है, ओमकार के विकार जो नाम है, उन नाम से व्यतिरिक्त अविधेय नहीं है। तो जो और जब ओम का विकार अभिधान से व्यतिरिक्त जो अर्थ समुदाय नहीं है, और अभिधान का जो अभिधान है वह ओमकार से व्यतिरिक्त न होने से ओमकार एव इदम सर्वम, सब कुछ ओमकार ही हुआ। अविधेय घटपट आदि जो पदार्थ है वो नाम से भिन्न नहीं है, और जो नाम है ओमकार से भिन्न नहीं है, इसलिए सब कुछ ओमकार ही है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तद इदम सर्वम ओमकार एवं संबंध, तद है जो सब कुछ ओमकार से संबंध कर जा ले रही है, ओमकार ओमकार ही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अभिधान से अविधेयतया व्यवस्थित अर्थ जातम ओमकार एवं हेतु, अभिधान का नाम का अविधेय से अविधेयतया अविधेय रूप से व्यवस्थित होने कारण, व्यवस्थित होने से अर्थ समुदाय, जितना भी अर्थ समुदाय दृश्यमान जगत है आदि सारा कुछ कैसे कम गुरुवादी आदि है ना, वह सारा कैसे है ओमकार एव है। अर्थ समुदाय दिख रहा है वो नाम ही से भिन्न, नाम से भिन्न नहीं है। ती ओमकार एव इति अत्र में हेतु कहते हैं तस्य, है ना, त हेतु अभिधान का अभिधानात् रूप से ही अविधेय का ओमकारात्म विवक्षते, ना तो अविधेय रूप से एन जिसके द्वारा व्यवस्था विघटता इति भावा, कहते हैं सारे हेतु कहते हैं तस्य उस ओम का तस्य उसका कैंसर अविधेय का अभिधान से व्यतिरिक्त नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं तथापि पृथक अभिधान भेद स्थास्यति, कहते हैं तथा फिर भी पृथक भेद, पृथक अभिधान भेद दिखता है, नाम अलग है, नाम अलग है और अर्थ समुदाय अलग है ना। यहाँ पर कहते हैं जो अविधेय है अभिधान से व्यतिरिक्त नहीं है, अभिधान से व्यतिरिक्त, फिर भी कहते हैं जो अभिधान का भी, जो अभिधान नामों का भी, नामों का नाम का भी किससे ओमकार से व्यतिरिक्त नहीं है। कहते तथा पृथक अभिधान भेद, ये घट नाम है, ये पट नाम है, ये मठ आदि नाम है, कहते तथा फिर भी पृथक अभिधान का भेद हो सिद्ध हो जाए, स्थापित हो जाए, कहते न इत्या, इसमें नहीं, घटपट आदि जो नाम दिख रहे हैं सिद्ध अलग अलग हो जाए, तो कहते हैं वो अभिधान भी ओमकार से व्यतिरिक्त नहीं है, ओमकार ही है। हाँ, घटपट आदि जो पदार्थ है वो नाम से व्यतिरिक्त नहीं रहे, कहते घटपट आदि जो नाम है अलग अलग दिख रहे हैं, कहते वो भी ओमकार से व्यतिरिक्त नहीं। यज्ञ घट वो और रूप भी उसे घट नाम से भिन्न नहीं है, क्योंकि आपके पास एक कुर्सी है, एक कुर्सी का यदि आपको ज्ञान नहीं तो है कि नहीं है मालूम नहीं है, आपको नाम से ही उसको मालूम पड़ेगा। किससे मालूम पड़ेगा? नाम से ही। तो रूप आने के बाद में लोग नाम देते हैं। रूप आने है, कोई चीज है, हाँ, कोई ऐसा जीव है समुद्र में, हाँ, एक जीव है मछली टाइप का, हाँ,
उसको किसी मनुष्य ने देखा नहीं तो हम लोग उसका नाम कुछ देते हैं। तो नाम से भिन्न, तो नाम से नाम दे दिया, नाम नहीं दिया देखा। और नाम नहीं दिया तो नाम सामान हो गया। बाद में नाम देते हैं ना, हाँ उसको देखने के बाद कि हाँ ये मछली है, इसका कुछ नाम नहीं है, नया है, हाँ। इसका कोई नाम देते हैं पहचानने के लिए, फिर बाद में नाम देते हैं। लोग तो कैसे रहता है दुनिया में। रूप तो उसका है, अब कैसे कहेंगे आप, अस्तित्व है ही नहीं है। रूप है मानी बात, किंतु उसको नाम के बिना आप कैसे पारेंगे, एक कैसे उससे व्यवहार करेंगे। तो नाम बाद में देते हैं, नाम पहले जानने है, के बाद। पहले नाम जानने के बाद दे सकते हैं, तो पहले से ही नाम विद्यमान ही है। योग सूत्र में वर्णन आया है कि नाम भी पहले से ही विद्यमान है। जैसे इस सृष्टि में देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम है, उसी प्रकार पहले से ही सृष्टि में यज्ञदत्त देवदत्त आदि नाम विद्यमान थे। कोई बालक पैदा हुआ हाँ, तो बाद में नामकरण करते हैं ना, वो 21 दिन बाद। तो 21 दिन ठीक है, उसके नाम 21 दिन, नाम 21 दिनों के बाद ऐसे नाम धारण कर दें, ठीक है। किंतु जो नाम के जो अक्षर हैं वो 21 दिन से पहले से ही है। नाम के जो अक्षर हैं वो 21 दिन से पहले से ही है, कोई उत्पन्न नहीं हुआ। वहां पर योग सूत्र में है कहा ईश्वर तस्वाच का प्रणव, तस्वाच का प्रणव है, उस ईश्वर का वाचक प्रणव है। ईश्वर अब वाच्य हो गए और ओमकार वाचक हो गया। कहते जी इसमें वाच्य वाचक भाव संबंध जो अनादि है कि ईश संकेत कृत है अथवा अरे प्रदीप प्रकाश के समान है। तो वहां पर वर्णन किया, नैयायिक आदि कहते हैं पद का अर्थ और पद पदार्थ के नाम, पद और पद का अर्थ और पद पदार्थ का वाच्य वाचक भाव संबंध के नित्य रहते हैं हमेशा। कैसे रहते हैं? हमेशा नित्य रहते हैं। तो वहां पर कहते हैं जो जैसे दीपक है, पहले से विद्यमान घट था तो उसको दीपक क्या कर देता है? प्रकाशन कर देता है, उठाता नहीं है। किंतु जैसे नैयायिक मानते कि एक पृथ्वी मृतिका में घट नहीं था, उस मृतिका से घट की उत्पत्ति वही है। अविद्यमान मृतिका में घट उस मृतिका से उत्पन्न हुआ, उसका नाम देते हैं। ऐसे ईश्वर ने संकेत कर दिया इसका ये नाम हो, तो ऐसा नैयायिक मानते हैं। तो दूसरे लोग भी संकेत कर देंगे घट, दूसरा नाम भी विप्लम्ब है ना, वो तो दो सजा का कह दी ईश्वर का संकेत है, यही उसको ऐसे नाम से जान के उनके बात नाम नहीं माने जाते। उनके विप्लम्ब वंचकों के, जो वंचक होते हैं ना ठगने वाले, उनके नाम अरे ईश्वर संकेत नहीं है। कि तो ईश्वर के संकेत है कि इस घट का नाम ये, इसी का ही नाम घट हो, इसका नाम पट हो। ऐसे है। तो इस प्रकार से तत्सवाच का परिणाम भी ईश्वर का ही, जो ईश्वर संकेत करते हुए ईश्वर का ही नाम ओमकार हो, ऐसा संकेत जन ही नाम स्वीकार किया जाए, अथवा पहले से विद्यमान घट है उसको दीपक के द्वारा प्रकाशन कर दिया, ऐसा स्वीकार किया जाए। तो वहां पर ग्रंथकार ने उत्तर दिया कि मीमांसकों के मत को स्वीकार कर कह दे पहले से विद्वान थे ईश्वर, और ईश्वर का नाम पहले से विद्वान था, किंतु दीपक के समान उसका प्रकाशन कर दिया। उसी प्रकार जो बाद में 21 दिन के बाद नाम भी रखा गया है ना, तो वर्ण तो पहले से विद्यमान थे, तो उसी के नाम बस इसी को इधर उधर कर दिया। तो देवदत्त ये पिता का पुत्र है ना। तो नहीं, अब वहां पर देखिए, वहां पर नाम बाद में रखे, ये पिता का पुत्र है, उत्पन्न नहीं, उत्पन्न होने के बाद ये पिता का पुत्र है, संबंध मात्र बतलाया, बाद में इसका नाम रख दिया है ना, यज्ञदत्त देवदत्त नाम रख दिया उसका। ये इस पिता का ये यज्ञदत्त पुत्र है, किंतु यह पुत्र पहले से विद्यमान था, उसका इसी उसका नाम रखा। तो ये है। तो सर्वम ओमकार, ओमकार से भिन्न नहीं रहे, और ओमकार से भिन्न वो नाम और रूप दोनों में, क्योंकि ओमकार ब्रह्म रूप है ना, ओमकार ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप होने के कारण ओमकारी शब्द भी है और ब्रह्म के साथ अभेद है, ब्रह्म के साथ, हाँ, तो ब्रह्म के साथ अभेद होने के कारण वो ब्रह्म ही है। ओमकार ब्रह्म ही होने के कारण उसी से उत्पत्ति हुई है। अब तो ब्रह्म का बोध कराने वाला है, दोनों प्रकार से वर्णन करते हैं ओमकार को, ब्रह्म ही है और ब्रह्म का बोध भी कराने वाला साधन भी है, दोनों ही है। सबसे प्रिय नाम ओमकार है, ओमकार सबसे उत्तम साधन है। हाँ, सबसे श्रेष्ठ, इससे एकाग्रता जल्दी होती। इसीलिए वो कठ में आया।
हाँ एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञातम लोके मह्यते। अब वहाँ पर ओम इति जिस जिस पद को तो हम सारे वेद कहते हैं, जिसके विषय में तुमने पूछा था उसको तो ओम का सीधा ओमकार ही बताया, उस ब्रह्म को क्या बताया, ओम ही बता दिया उन्होंने। तो ओम है तो ओम के द्वारा जाना जाता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, कहते टीकाकार कहते हैं हाँ वाच्यम वाचकम च सर्वम ओमकार मात्रम इति अभ्युपगमे अपि। कहते यहाँ पर वाच्य वाचक दोनों को, वाच्य भी ओमकार ही है और वाचक भी ओमकार है ना। वाच्य वाचक सर्वम ओमकार मात्र है ऐसा स्वीकार कर लेने पर भी कहते परम ब्रह्म पृथक एवं स्थास्यति, परम ब्रह्म तो अलग ही रह गया, क्योंकि परम ब्रह्म तो शब्द का विषय नहीं है। चलो वाच्यवाचक भाव तो सब में ईश्वर वाच्यवाचक आ जाता है, तस्य वाचक प्रणव। उस ईश्वर का वाचक कौन है, प्रणव है। तो ईश्वर में शब्द की गति है ना, इस भरी रूप नहीं है ईश्वर में, किंतु शब्द की गति तो होती है। कहते हैं वाच्यवाचक सर्व ओमकार मात्र है ऐसे स्वीकार कर लेने पर भी पर ब्रह्म पृथक ही स्थास्यति, पर ब्रह्म तो पृथक ही रह गए, ओमकार से भिन्न ही रह गया, ऐसी आशंका लेकर के कहते हैं। कहते परम च ब्रह्म अभिधान अविधेय उपाय पूर्वकम एव गम्यते इति ओमकार एवा। कहते पर ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म भी है ना, परम ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है वह अभिधान अविधेय उपाय पूर्वक, अभिधान है नाम, अविधेय वाच्य, तो अभिधान अविधेय उपाय पूर्वक ही जाना जाता है। इसीलिए किस पूर्वक जाना जाता है, नाम वाच्यवाचक भाव रूप से ही जाना जाता है। जब भी हम तत्व का एक करेंगे, तत्व और त्वम का एक करेंगे, तो तत्व का तो वाच्य है ना, ईश्वरी वाच्य है और जीव भी वाच्य है। तो ईश्वर जब वाच्य हो गया है ना, उसके द्वारा असी पद के द्वारा लक्षणा करके एक करके, और लक्षणा के द्वारा ओम लक्षणा के द्वारा तत्व का एक करके लक्षणा के द्वारा और परब्रह्म परमात्मा जाना जाता है। तो कि यहाँ पे कहते हैं वाच्य परम ब्रह्म भी अभिधान अविधेय के, अभिधान हो गया नाम, अविधेय हो गया वाच्य, इनके द्वारा इनके उपाय पूर्वक ही पर ब्रह्म जाना जाता, इसी सब कुछ ओमकारी है। वो पर ब्रह्म वो कैसे है, जो तत्व आदि ओमकार की विकार है, उन्हीं के द्वारा परमात्मा लक्षित होता है, तो ओमकार ही है। तो उसी को अब आगे व्याख्यान करते हैं, टीकाकार कहते हैं इसमें, कहते यदि ही परम कारणम ब्रह्म तत्चेद अवगम्यते, क्योंकि जो परम ब्रह्म ईश्वर कारण है, क्योंकि जो परम ब्रह्म परम कारणम ईश्वर है ब्रह्म है, तत्चेद अवगम्यते जो ब्रह्म जाना जाता है, क्योंकि यदि जो परम कारण ईश्वर रूप ब्रह्म है, चेत तत् ब्रह्म चेत यदि गम्यते जाना जाता है, तथा उस काल में किंचित अभिधानम, किंचित वाक्यम, किंचित अभिधानम कुछ नाम होना चाहिए। यदि यहाँ पर कहते हैं ये ही क्योंकि जो परम कारण ब्रह्म है, तद वह ब्रह्म यदि जाना जाता है, यदि ओमकार के द्वारा जाना जाता है, तो कहते हैं तथा उस काल में किंचित अभिधानम, किंचित अभिधान उसका नाम होना चाहिए। तो किंचित अभिधानम तेन उसी अभिधान के द्वारा, उस वाक्य के द्वारा वक्तव्य, किसी किंचित अभिधान कहना चाहिए, वक्तव्य कहना चाहिए कि इस नाम के द्वारा ब्रह्म जाना जाता है, ये उसका नाम है। कोई भी आप नाम किसी व्यक्ति को पुकारोगे तो सामान्य एक करके तो नहीं बुलाओगे, बहुत हजार व्यक्ति बैठे हैं, तो कहते इधर आ जाओ, एक को बुलाना है तो कहो इधर आ जाओ, सारे जाएंगे, एक को बुलाएं तो नाम ही लेना पड़ेगी, कोई एक है किसी न किसी अभिधान वक्तव्य से बुलाना पड़ेगी, चिन्ह को कोई ना कोई चिन्ह होना, वक्तव्य होना, अभिधान होना चाहिए। तो कहते यहाँ पर तो तरह उस काल में किंचित अभिधानम, किंचित अभिधान होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए। तेन उसी के द्वारा इदम अविधेयम इति, उसी के द्वारा ये अविधेय वाच्य होता है ना, अभिधान वाक्य के द्वारा उसी के द्वारा अविधेय जाना जाता है, इदम अविधेयम इति एवं, तो इति एवं इस प्रकार से है आत्मक, इति एवं आत्मक इस स्वरूपात्मक उपाय पूर्वक ही तद उस पर ब्रह्म जाना जाता, तद अधिगमो उसका क्या होता है, ज्ञान होता है, उस पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। कहते हैं और अविधेय, और जो अविधेय होता है वाच्य होता है,
कहते स्व अभिधान अव्यतिरिक्तम, वह जो अभिधेय है वह अपने अभिधान से भिन्न नहीं होता, नाम ही नाम से भिन्न नहीं होता। कहते यदि नाम ही नाम से भिन्न होगा तो आप उसका ज्ञान ही नहीं होगा। राम यदि राम रूप नाम ही राम से भिन्न हो गया तो राम को राम कहने से वो राम का कभी भी ज्ञान नहीं होगा, कभी आएगा ही नहीं यदि भिन्न हुआ तो। देवदत्त का नाम देवदत्त है, देवदत्त पिंड अलग हो जाए और देवदत्त नाम अलग हो जाए तो उस नाम से कभी भी देवदत्त का गृहित नहीं होगा। तो ये तो कहते हैं उपाय एवं इस प्रकार का अभिधान तन उसी अभिधान पूर्वक अविधेय का ज्ञान होता है, इसी एवं स्वरूपात्मक उपाय पूर्वक ही उस ब्रह्म का ज्ञान अधिगमन ज्ञान होता है, परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। अतः इसी हेतु से इसी कारण से और अविधेय स्व अपने अभिधान से व्यतिरिक्त नहीं होता। तत् पुनर् ओंकार मात्रम, इसी सब कुछ ओंकार मात्र है। तत् पुनः ओंकार मात्रम इति युक्त होने से, इति युक्त कथितात, ऐसा कथन किए जाने से कहते वाच्यम ब्रह्म अपि वाचक अभिन्नम, तो जो ब्रह्म वाच्य है भी वाचक से अभिन्न तन मात्र में भविष्यति, ओंकार मात्र ही हो जाएगा। जैसे देवदत्त के नाम से देवदत्त भिन्न नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्म रूप जो वाच्य भी और ओमकार रूप वाचक से भिन्न नहीं हुआ। अच्छा, ब्रह्म चिन्ह मात्र जो परमात्मा है वो भी ब्रह्म का हो अथवा ओम का हो, तो ब्रह्म नाम से भिन्न नहीं रहा। चिन्ह मात्र परमात्मा है तो उसको चिन्ह मात्र कोई नाम ही नहीं दिया तो कैसे जानेंगे? जब तक हमने अनुभूति नहीं करी, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, तब तो नाम द्वारा उसकी संज्ञा देना पड़ेगी। जब नाम के द्वारा साक्षात्कार हो गए फिर नाम की जरूरत नहीं है। कहते हैं रे तन मात्रम भविष्यति, ओमकार मात्र ही हो जाता है। तो ब्रह्म भी, तो वाच्य ब्रह्म भी वाचक से अभिन्न होता हुआ तन मात्र ही भविष्यति हो जाता है। यत्र कहते हैं, इसके पश्चात अब यहाँ पर कहते हैं यत्र तो कार्य कारण अतीत चिन्ह मात्र, किंतु यहाँ पर अभी तक तो ईश्वर के विषय में चला था, अभी तक तो ईश्वर रूप ब्रह्म के विषय में चला था। अब यहाँ पर कहते पुनर् ओंकार मात्रम इति युक्त होने से वाच्य ब्रह्म भी जो अंतर्यामी है ब्रह्म भी वाचक से अभिन्न ही तन्मात्र ही है। कहते किंतु यत्र तो, जहाँ पर यत्र जिस अवस्था में कार्य कारण तीते चिन्ह मात्र, जो कार्य कारण से अतीत परमात्मा ब्रह्म है, चिन्ह मात्र है, परमात्मा है, ऐसे वाच्य वाचक से विभाग से रहित है, व्यावर्तित नहीं रहते, जिसमें वाच्य वाचक भाव नहीं रहते, असंग वही है, पुरुष चिन्ह मात्र है, निर्वय है। तत्र कहते तत्र वहां पर उस परमात्मा में तत्र नास्ति अमात्र चतुर्थो अभिव्यार्य इति श्रुति के द्वारा एवं अंत्य वक्षमाण होने से कहते तत्र उस परमात्मा में नास्ति ओंकार मात्रत्वम, उसमें ओंकार मात्रा तो नहीं है। ओंकार कहते उसमें ओंकार मात्रत्व नहीं है। जो यहाँ पर कहते हैं उस परमात्मा जो कार्य कारण से परे है, चिन्ह मात्र है, उसमें वाच्य वाचक विभाग नहीं रहता। वाच्य वाचक भाव क्या नहीं रहता? सब व्यावर्तन रहता। वाच्य वाचक भाव व्यावर्तित खंडन हो जाता है, वाच्य वाचक भाव इसमें नहीं है ना, व्यावर्तित में खंडन हो जाता है। कहते तत्व उस ओम परमात्मा में नास्ति ओमकार मात्रा, तो सर कैसे जानेंगे जब ओमकार मात्रा नहीं है उसमें? कहते ओमकारेण लक्षणया तद अवगम अंगीकारात, वो ओमकार रूप लक्षणा के द्वारा वो परमात्मा जिसमें वाच्य वाचक भाव नहीं है, ऐसा परमात्मा ओमकार रूप लक्षणा के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा, ओमकार रूप लक्षणा के द्वारा वो लक्षित। जैसे लक्षण है गंगा में घर है, नर्मदा जी में घर है, तो नर्मदा जी में घर रहा हुआ तो व्यक्ति मर ही जाएगा, है ना, पानी उबा ले जाएगा, तो किनारे में लक्षण कर लेते हैं, किनारे में लक्षण शक्ति वृत्ति होगी, मुख्य वृत्ति, गौण वृत्ति। जहाँ पर शक्ति वृत्ति से काम नहीं चल रहा वहां पर लक्षण स्वीकार, गौण वृत्ति। जगन्य बोलते हैं, जगन निकृष्ट से काम चलता है, क्योंकि परमात्मा शब्द की गति है नहीं है, तो कैसे ज्ञान होगा? तो लक्षण गौण लक्षण के द्वारा, जगन्य वृत्ति के द्वारा, है ना, गौण के द्वारा उसको ज्ञान होता है। गौण लक्षण, मुख्य शक्ति वृत्ति, गौण शक्ति वृत्ति।
हाँ, वो लक्षणा में कोट भेद कर दिया, एक शक्ति वृत्ति के द्वारा, एक गुण वृत्ति के द्वारा। तो गुण वृत्ति में फिर 3 कर दिया, झेता झेत झेत अझेत, उसको भाग त्याग बोलते हैं। गुण में 3 आ जाती हैं, लक्षणा में भी वो 3 आ जाती हैं। कौन है? एक झेत झेत लक्षणा, अझेत लक्षणा, झेता झेत लक्षणा। उसको झेता झेत को भाग त्याग लक्षणा बोल देते हैं। स्वयं देवदत्ता गौण शक्ति वृत्ति में, गौण में, मुख्य शक्ति वृत्ति में तो एक घट है, तो घट नाम की शक्ति घट व्यक्ति में प्रतिष्ठित हो रही है। मुख्य शब्द की शक्ति वृत्ति है, उस शब्द की शक्ति से घट व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है। घट बोल दिया तो घट में रहने वाली शक्ति उस घट रूप व्यक्ति का बोध करा रही है। हाँ, इसमें हाँ गंगा झेत लक्षण, क्योंकि गंगा शक्ति वृत्ति सीधे गंगा का ज्ञान हो रहा है। गंगा में घर है ना, तो गंगा में घर होगा तो व्यक्ति बह जाएगा, बह जाने से नहीं काके गति रक्षता, अजैत लक्षण मतलब कौआ से रक्षा करना। कौआ का मन तो कौआ से कौआ को कौआ नहीं, कौआ उपलक्षण है उसके। हाँ, तो कौआ को न छोड़ करके इतर का भी व्यावर्तन करने के लिए, इतर का भी घटाने में, इतर को भी उससे दही के उपघात जितने हैं उसको घृत कर लेना। जैसे एक त्यागना, एक नहीं त्यागना। चेतन स्वयं देवदत्त को नहीं त्यागना, और तत्ता ईदंता काल को त्याग कर दिया। और जैसे जीव और ईश्वर में, तो ईश्वर में सर्वज्ञता त्याग दिया, ईश्वर का चेतन ले लिया, और जीव का परिच्छिन्न त्याग दिया, चेतन ले लिया। तो दोनों चेतन एक हो गए तो ब्रह्म हो गए। 80 पद के द्वारा लक्षण का एक कर दिया, शुद्ध चिन्ह मात्र हो गया। तो कहते हैं उसी लक्षणा के द्वारा युक्ति लक्षणा तत्र, उसमें परमात्मा युक्ति कहते हैं लक्षण द्वारा। लक्षक पद के अंत यहाँ पर कहते हैं लक्षक पद अनुरक्त बुद्धि बोध का अभाव से न लक्षक पद के साथ अभेद भावा। लक्षक पद में अनुरक्त बुद्धि बोधत का अभाव होने से, बुद्धि बोधत का अभाव होने से न लक्षक पद के साथ, न लक्षक पद के साथ अभेद, लक्षक पद के साथ अभेद नहीं होता यदि भावा। तो कहते न होने से प्रकट लक्षणा के द्वारा, उसमें जहाँ पर लक्षणा के द्वारा कर देते हैं वहां पर तो, क्योंकि परमात्मा कैसे, अरे सीधा शक्ति वृत्ति से ज्ञात नहीं होता, सीधा शक्ति वृत्ति से हो जाता परिचिन्न हो जाएगा, तो लक्षणा के द्वारा से ज्ञान होता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो तद वे ब्रह्म अवगम अंगीकारात, उस लक्षणा के द्वारा, ओमकार रूप लक्षणा के द्वारा उस परमात्मा का बोध का स्वीकार किया है, अंगीकार स्वीकार किया है। कहते तस्य इत्यादि श्रुतिम अवतारे व्याख्या होती। तस्य शब्द आया ना मूल में, तस्य उप व्याख्यानम, उसी का व्याख्यान कर रहे हैं। तो कहते हैं मूल में आते हैं तस्य एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इति एतस्य उपव्याख्यानम। कहता तस्य यानी एतस्य उसी का, किसका? तस्य एतस्य उसी का, परापर ब्रह्म रूपस्य, पर ब्रह्म का अपर रूप का। कारण ब्रह्म को भी बोध कराता है ये ओमकार, और कार्य ब्रह्म का भी बोध कराता है। अंतर्यामी को अव्याकृत को भी बोध कराता है, शरणगत का भी बोध कराता है। परापर ब्रह्म रूप अक्षर का, जो परापर ब्रह्म स्वरूप अक्षर है, ऐसे अक्षर का ओम इति है ना, जो ओम है, ओम इति जो ओम शब्द है वो ओम इति एतस्य ओम इति एतस्य, इसी ओमकार का उपव्याख्यानम तस्य, उसी ओमकार का व्याख्यान है। कौन व्याख्यान है? परापर ब्रह्म। पर जो पर दिख रहा है, जो नहीं देख रहा है उसको, जो अपर दिख रहा है, जो नहीं देख रहा है वो पर हो गया, है ना, जो देखना आना। अतः परापर को स्वरूप को बोध कराने वाला, परापर स्वरूप वाला कौन है? पर ब्रह्म और अपर स्वरूप वाला ब्रह्म ओमकार ही है। पर भी ब्रह्म है और अपर ब्रह्म भी, कार्य ब्रह्म भी है, कारण ब्रह्म भी है। और जो यहाँ पर शक्ति वृत्ति, शब्द की शक्ति वृत्ति कहाँ तक जाती है? अंतर्यामी तक जाती है।
शब्द की शक्ति वृत्ति अंतर्यामी तक जाती है। अंतर्यामी के बाद वो परमात्मा लक्षित होता है। शब्द की गति हाँ, वो अंतर्यामी तक शब्द की गति है, इसके बाद उसकी गति नहीं है। तो ईश्वर तक नहीं, ईश्वर तक शब्द की गति है। ईश्वर तक शब्द की वृत्ति बनती है, क्योंकि महावाक्यों के द्वारा सीधे अंतर्यामी को ईश्वर बोलते हैं। यहाँ पर जो है यदि परम कारणम ब्रह्म तच्चेत अवगम्यते, उसके बाद शब्द की गति नहीं है, शब्द को सुन करके ज्ञान होता है। कौन का? शब्द को सुनते हैं तो अपने आप में अनुभव हो जाता है। नहीं, शब्द का अनुभव तो हो जाता है हमको। हाँ, तो उनको ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो वैसे शुद्ध जो अधिकारी है उसको बोलते कि तुम ब्रह्मास्मि। हाँ, तो बोल के तो उसको ज्ञान हो गया। हाँ, उसको उत्तम अधिकारी हो गया। तो शब्द की तो गति तो है नहीं, तो लक्ष्य वहाँ पर शब्द के द्वारा ज्ञान तो हो गया, वो लक्षणा के द्वारा होता है, क्योंकि वो मैं ब्रह्म ही हूँ, अनुभूति हो रही है ना स्वयं की। स्वयं नहीं, वो उत्तम अधिकारी होने के कारण मैंने उस ब्रह्म को जान लिया, ऐसा तो नहीं बोलता मैं ही ब्रह्म हो गया, मैं साक्षात अनुभूति हो जाए। तो वहाँ पर स्वयं की अनुभूति होकर के बोलता है, स्वयं की अनुभूति होकर के पहले तो मैं ही ब्रह्म हूँ। जब मैं इसने बोल दिया कि तुम ही ब्रह्म, तुम ही दसवां तुमसी, शक्ति वृत्ति ने सीधा बोध करा दिया। तो प्रत्यक्ष जैसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष उत्तम अधिकारी का बोध हो गया, उसी प्रकार जैसे कहते तुम ही ब्रह्म हो, ऐसा बोध करा दिया। ऐसा उसने ध्यान दिया तो तुरंत ही उसी तो इतना उत्तम अधिकारी था कि तीनों अवस्थाओं से परे न्याय के साथ चिंतन करके अपने आप में अपलोक साक्षात्कार कर लिया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति हटा दिया, विश्व तेज प्राग रूप आदि हटा दिया, तुरीय में केंद्रित हो गया। तुरीय में केंद्रित होते ही ज्ञान हो गया। फिर बाद में कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, उद्गार करता है। पहले तो आचार्य ने उपदेश किया तो तुम ब्रह्म हो, तो ब्रह्म हो, तो उसने वहां पर तुरंत ही घटा लिया, घटा दिया, उसको ज्ञान हो गया। शब्द के माध्यम से ज्ञान हो। हाँ, शब्द माध्यम से तो होगा। श्रवण, जब हम श्रवण कर रहे हैं शब्द ही तो बोल रहे हैं। जो बहरा है उसके लिए फिर साधना बहुत मुश्किल। अब बहरा है तो उसके लिए नहीं बोल नहीं सकता, किंतु पढ़ सकता है, लिख सकता है ना, लिख करके दिखाने से भी ज्यादा दुनिया को ज्यादा प्रभावी होता है। पहले प्राय करके सुन करके भी प्राय का चक्षु प्रदान देता है। संसार किसका है? चक्षु वाले का ही है। जिसका चक्षु नहीं उसका संसार भी नहीं है ना, क्योंकि चक्षु वाला सब कुछ देख सकता है, किंतु बहरा व्यक्ति सब अरे सुन सकता है। कहाँ पर क्या आ रहा है, को क्या भरोसा, पीछे कौन क्या कर रहा है, हमारे सामने कौन मजाक कर रहा है, कौन मजाक नहीं कर रहा है। नहीं, बहरा व्यक्ति तो सुन लेगा, देख नहीं पाएगा तो कौन व्यक्ति हमारे पीछे मजाक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन झूठ बोला, कौन क्या कर रहा है, तो उसमें कोई उसको वो नहीं पढ़ सकता है ना। तो उसकी यदि किसी की इच्छा बुराई करना है ना, तो उसी जिसकी बुराई करना वही यदि पीछे खड़ा हो तो मुश्किल हो जाती है ना उसको। तो है बुराई कर भी दिया, तो जिसकी कर रहा है वो पीछे खड़ा है, तो उसको पीछे वाले ने ठोक दिया। तो नहीं, ये तो सब विषय प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी, वो तो सब होता है। नहीं, बंधन तो सभी का ही है, बंधन तो ज्ञान के द्वारा ही छूटता है। बंधन एक विषय में यदि प्रवृत्ति हो रही तो वो भी बंधन का हेतु है, उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि परम कारण ब्रह्म है, परम कारण ब्रह्म कौन है? ईश्वर कहलाया है ना। तो यहाँ पर अब लक्षण अब आविष्ट कहते हैं, जो ओमकार तस्य ओमकार है ना, तस्य ओमकार पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म रूप ओमकार अक्षर रूप, ओमकार रूप अक्षर ब्रह्म का ही उसका व्याख्यान है। तस्य उस अक्षर रूप ओमकार का व्याख्यान है। अब उसी को कहते हैं उपव्याख्यान का अर्थ करते हैं भगवान वास्कर। तो कहते हैं ब्रह्म प्रतिपत्ति उपाय तत् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकर्तनम उपव्याख्यानम प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्शेषः।
कहते हैं ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय होने से, ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म का बोध कराने वाला होने से, ब्रह्म का साधन होने से, ब्रह्म का बोध कराने वाला होने से, ब्रह्म ज्ञान का साधन होने से, प्रतिपत्ति ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान का उपायन साधन होने से, ब्रह्म में समीपतया और ब्रह्म के नजदीक होने से, है ना। ओमकार का ब्रह्म के सामीप्य, सामीप्य तो ब्रह्म प्रतिपत्ति अव्यवहित पूर्व प्रतिपत्ति विषयत्म अविधान प्रतिपत्ति पूर्वकत्वात् होने से अविधेय प्रतिपत्ति। ओमकार ही यहाँ ओमकार ही ब्रह्म अविधान अविधेय च ब्रह्म, ओमकार कैसा ब्रह्म का अविधान नाम है और ब्रह्म ही अविधेय है। इति ब्रह्म, ओमकार ब्रह्म का नाम है ना, ओम और ब्रह्म ही अविधेय, ओमकार वाच्य, ओमकार 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 ही ब्रह्म ही उसका, ओमकार ही ब्रह्म है, ओमकार ही अविधेय है। वाच्य वाचक दोनों कौन है? ओमकार, ओमकार तो ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर कहते समीपतया, ब्रह्म के सामीप्य अर्थात ब्रह्म के नजदीक है, ओमकार अत्यंत नजदीक है। तो वहाँ पर तस्य उप व्याख्यान, उप का अर्थ हो गया सामीपतया, ब्रह्म के नजदीक है, ब्रह्म की प्रतिपत्ति का उपाय होने से, अभिन्न रूप होने से, अविधेय वाचक होने से, अविधान अविधेय परक अलग ब्रह्म ओमकार ही है। ओमकार ऐसे ब्रह्म के नजदीक होने से बी, तो उप व्याख्यान, बी जो बी आया, बी का अर्थ था विस्पष्टम, विशेष रूप से, प्रकथनम यानी उप व्याख्यानम, विशेष रूप से कथन करना, उसको व्याख्यान करेगा, तस उसी का व्याख्यान है। तो ठीक कहते हैं, उसी को कहते हैं भूतम भविष्यत, कहते हैं भूतम भविष्यत इति, आगे आया भूतकाल भविष्यत काल, भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल, तीनों काल ओमकार ही है ना, सर्व ओमकार है। तो यहाँ का कहते हैं काल त्रय परिच्छेद यत तद अपि ओमकार एवं उक्त न्यायता, जो तीनों कालों के द्वारा परिच्छेद है सब, जो भी काल त्रय परिच्छेद्यम है वह तद, यत जो है तद वह भी ओमकार एवं ओमकार ही उक्त न्याय से, है ना। ओमकार सब तीनों कालों, काल के द्वारा परिच्छेद प्राप्त हो रहा है, काल भी एक नाम है, काल भी एक नाम है, नाम है वो नामी से भिन्न नहीं रहा, नाम अविधेय से भिन्न नहीं रहा, और नाम है और ओमकार से भिन्न नहीं रहा। कहते हैं अब टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते वाच्य काल है ना, काल कहते भूतमिति इत्यादि श्रुति को विदित करके व्यास काल इति। तो यहाँ पर कहते हैं हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं वाच्य वाचक अभेदात तस्य ओमकार मात्रत्व इति उक्त न्याय, कहते हैं वाच्य वाचक का भेद, वाच्य वाचक में भेद न होने से, वाच्य वाचक में वाच्य का वाचक के साथ भेद न होने से, अभेद होने से, तस्य उस ओमकार का, तस्य उसका ओमकार मात्र, तो वाच्य वाचक का ओमकार मात्र ही है, तस्य उस वाच्य का, वाच्य है जो वाच्य का वाचक के साथ अभेद है और वाचक ओमकार के साथ अभिन्न है। तो तस्य उसका वाचक का भी नाम का ओमकार मात्र होने से उक्त न्याय सा, उक्त न्याय। अब आगे कहते हैं यहाँ पर उक्त इति उक्त न्याय जान लेना चाहिए, अर्थात नामी नाम से भिन्न ना, नामी नाम से भिन्न नहीं रहा और नाम अपने कारण से भिन्न नहीं रहा। पट है तंतु से भिन्न नहीं रहा, तंतु अपनी तंत्रिका से भिन्न नहीं रही। पट है, पट हो गया कार्य, वो पट रूप कार्य किससे भिन्न नहीं रहा? तंतु से। वो तंतु किससे भिन्न नहीं रहा? अपनी तंत्रिकाओं से, है ना, अपनी अपनी तंत्रिकाओं से भिन्न नहीं रहा। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते काल त्रयातीतम ओमकार अतिरिक्तम जड़ वस्तु नास्ति एवं, काल तीनों कालों से, काल त्रयातीत, काल त्रय से अतीतम ओमकार से अतिरिक्त जड़ वस्तु नास्ति एवं, नहीं है तो न होने से, एवं इस प्रकार से प्राण इति नास्ति एवं प्रमाण अभावात। यहाँ पर कहते हैं काल त्रय अतीत, काल त्रय से अतीतम, काल से त्रय से कैसे अतीत जो भी है, काल त्रय से अतीतम ओमकार, जो ओमकार से अतिरिक्त जड़ वस्तु नास्ति एवं इति नहीं है, कहते हैं ऐसा प्रमाण का भाव न होने से, इति आशंका को लेकर कहते हैं आतंक है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि काल, ऐसा काल तीनों कालों से अतिरिक्त है, तीनों कालों से अतिरिक्त ओमकार से अतिरिक्त, तीन कालों त्रय काल अतीत, तीनों कालों से अतीत ओमकार से अतिरिक्त जड़ वस्तु नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण का भाव नहीं है, अतः नहीं है ना। तीनों कालों से अतिरिक्त कोई जड़
नहीं है, ऐसा कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, ऐसा पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है। तीनों कालों से अतिरिक्त त्रिकाल काल त्रयातीत, काल त्रयातीतम ओमकार अतिरिक्तम। हाँ, काल त्रय से अतीत ओमकार से अतिरिक्त जड़ वस्तु नहीं है, जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु नास्ति नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कहते नहीं है, आदत है, ऐसा पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो कहते भूतम भविष्य तिथि है ना, सब कुछ ओमकार। कहते यच्च अन्य त्रिकालातीतम, कहते यहाँ पर यच्च अन्य त्रिकालातीतम, जो भी कुछ है अन्य त्रिकालातीतम, तीनों कालों से परे है। कहते कार्य अधिगम्यम, कार्य के द्वारा जाना जाता है। अव्याकृत ईश्वर, अव्याकृत कार्य अधिगम हिरण्यगर्भ है ना, अव्याकृत ईश्वर कार्य अधिगम, कार्य कार्य अधिगम कार्य के द्वारा जाना जाता है ना। यच्च अन्यत्र कालातीतम कार्य अधिगम्यम, जो भी तीनों कालों से परे है कार्य के द्वारा जाना जाता है, कार्य अधिगम है। और काल अपरिच्छेद, जो काल के द्वारा अपरिच्छेद नहीं होते, ऐसे अव्याकृत है। काल के द्वारा ईश्वर परिच्छेद नहीं होता, होता है नहीं होता, क्योंकि ईश्वर को किसने बनाया? काल ने बनाया है ना। ईश्वर को किसने बनाया? काल ने ईश्वर को बनाया ना। ईश्वर में सूर्य, काल का अर्थ है संवत्सर, सूर्य भगवान। ईश्वर ने काल रूप सूर्य को बनाया। कहते जो काल परिच्छेद, काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होता, ऐसा जो अव्याकृत है। और आदि शब्द आया यहाँ पर, कहता है आदि शब्द से हिरण्यगर्भ, अतः हिरण्यगर्भ को भी काल के द्वारा परिच्छेद नहीं मानते। हिरण्यगर्भ को भी आयु है, लेकिन श्रुति कहती है काल परिच्छेद वो नहीं, वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही है, इसलिए काल के द्वारा परिच्छेद नहीं होता। विराट हिरण्यगर्भ एक ही है। तो इसी सूक्ष्म का शरीर अभिमानी है, तो विराट शरीर में ही तो हिरण्यगर्भ रहता है, विराट शरीर में ही तो हिरण्यगर्भ रहता है, नहीं रहता। वैसे तो अगर कोई भी काल से परिचित नहीं है, चलो कोई भी काल से परिचित नहीं है, चेतन रूप नहीं है, बाकी जी शरीर तो शरीर तो है ना, शरीर तो काल से परिच्छेद है। तो यहाँ पर कहते हैं काल अपरिच्छेद अव्याकृतम, काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होता, अव्याकृत। और आदि शब्द से सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, वो भी अव्याकृत से, वो भी काल के द्वारा परिच्छेद नहीं होता। कहते तदपि ओमकार है, वो सब कुछ ओमकार ही है, अव्याकृत भी ओमकार है और सूत्रात्मा भी ओमकार है। अब उसको टीकाकार कहते देखिए, कहते हैं अव्याकृतम सावासम अज्ञानम अनिर्वाच्यम। अव्याकृत किसको बोलते हैं? अव्याकृत बोलते हैं आवास के सहित अज्ञान, है ना। आवासम, आवासम बोलते हैं अव्याकृत ईश्वर उपाधि, अव्याकृत है ना ईश्वर की जो उपाधि भूत है। सावास आवास के सहित अज्ञान अनिर्वाच्य, जिसका निर्वचन नहीं, ये ऐसा ही है, ऐसा निर्वचन नहीं किया जा सकता है। अव्याकृत आवास के सहित अज्ञान अनिर्वाच्य, वह अनिर्वाच्य कहते तत् न सत तन न कालन परिच्छिद्यते, कहते तत् वह अनिर्वाच्य अज्ञान है, अव्याकृत आवास के सहित अव्याकृत अज्ञान है, अनिर्वाच्य है, वह अनिर्वाच्य ईश्वर रूप उपाधि है। अज्ञान तद वह उपाधि, अज्ञान अनिर्वाच्य उपाधि ईश्वर है, अज्ञान है अव्याकृत है, काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर रूप, ईश्वर उपाधि वाला ज्ञान, ईश्वर रूप उपाधि माया भी नहीं होती, अंतर्यामी है, उसकी उपाधि अविद्या है ना, क्योंकि वो भी बाद में पैदा सबको सृष्टि पैदा करती है, जो पृथ्वी आदि सूर्य मंडल तो वही पैदा करती है, अविद्या ही। तो कहते न तत्व है जो अनिर्वाच्य अव्याकृत अविद्या है, ईश्वर उपाधि है ईश्वर की उपाधि अविद्या अव्याकृत है, वह काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होती। कालम प्रति, कहते कालम प्रति अपि कारणत्वात् कार्यस्य कारणात् पश्चात भाविनो न प्राग भावी कारण परिच्छेदकत्वम संगच्छते। कहते काल के प्रति न कालम परिच्छेद, कहते हैं है ना, तत्व वह काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होती। कहते कालम प्रति,
काल के प्रति भी कारणत्वात् कार्यस्य, है ना, कहते कार्यस्य काल के प्रति कारण होने से, काल है ना, काल कौन, सूत्र, वो अरे सूर्य, काल के प्रति कारण होने से, और कार्य काल के प्रति कालम प्रति कारणत्वात्, काल के प्रति वो काल के प्रति कारण होने से, काल के प्रति कारण होने से, काल के प्रति कारण कौन है? हाँ, काल यानी सूर्य, समय, उसके प्रति कारण होने से, क्योंकि तद वह काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों? काल के प्रति भी वह कारण होने से, क्योंकि उसी को देते हैं कार्य कारणात् पश्चात भाविनो, कहते कार्य है कारण के पश्चात भावी होता है, कार्य है कारण के बाद ही आता है, पहले पिता रहता है बाद में पुत्र आता है ना। तो पहले जो कार्य है नहीं, बाद में, हाँ सूर्य बाद में आता है, कारण ईश्वर पहले रहता है। तो ऐसे कार्य रूप अपने कारण को व्याप्त नहीं करता, कार्य रूप जो काल है अपने ईश्वर रूप कारण को व्याप्त नहीं, विषय नहीं बनाता, व्याप्त नहीं करता मतलब विषय नहीं बनाता, विनाश वाला विषय नहीं बनाता। कहते जो कार्य कारण पश्चात भावी होने से न प्राग भावी कारणत्वात् परिच्छेदम संगजते, जो प्राग भावी है ना, पहले होने वाले कारण का परिच्छेदकत्व न संगजते, परिच्छेदकत्व नहीं होता। कार्य कारण के पश्चात होने के कारण, है ना, पश्चात भावी, पश्चात उत्पन्न होने वाला है, वह पश्चात उत्पन्न होने के कारण वह जो काल है वह प्राग भावी कारण परिच्छेदकत्व न संगजते, जो बाद में होने वाला कार्य है, बाद में होने वाला कार्य मृतिका रूप कारण के परिच्छेद को प्राप्त परिच्छेदकत्व नहीं है, न संगजते। प्राग भावी जो कारण है, मृतिका रूप कारण रूप ईश्वर है, वह उसका परिच्छेदकत्व काल में न संगच्छते, संबंधित नहीं होता है। और वहां पर मूल में आया आदिपद, तो आदिपद से ले रहे हैं सूत्रम आदिपदयन गृह्यते, कहते सूत्र शब्द को है ना आदिपद के द्वारा ग्रहण कर लेना चाहिए, गृह्यते गृहीत होता है। तथापि न कालन परिच्छेदों शक्य थे, वह सूत्रात्मा भी काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर देख लीजिए, सूत्रात्मा है हिरण्यगर, 6 नंबर टिप्पणी दिए, हिरण्यगर उपाधि, वह भी काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हिरण्यगर्भ की तो चक्षु सूर्य है, हिरण्यगर्भ की क्या है? चक्षु सूर्य है। ईश्वर की तो प्रतिमा ही नहीं होती, अविद्या रूप ईश्वर है, माया उपाधि वाला ईश्वर, उसकी तो कोई प्रतिमा ही नहीं है, ऐसा आकार वाला है। हिरण्यगर्भ तो आकार ही मान सकते हैं, किंतु उस हिरण्यगर्भ के आकार है, उसके बाद जो विराट है, उसके बाद जो विराट है, उस विराट के तो चक्षु सूर्य मंडल ही चक्षु है, नेत्र है। और जब नेत्र है तो उसके अवयव विशेष है, तो एक पिंड को कैसे विषय बनाएंगे? वो अपने कारण को विषय नहीं कर सकते। कहते हैं सूत्रम भी, जो सूत्र हिरण्यगर्भ भी आदिपद के द्वारा ग्रहण कर ली, तथापि न कारण परिच्छेदम सकते, वह भी काल के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसको श्रुति उदाहरण देते हैं। सह संवत्सरो अभवन न हा पुरा तथा संवत्सर आशा इति सूत्रात कालात उत्पत्ति श्रुते। कहते वह संवत्सरो अभवन, उस संवत्सर उत्पन्न हुआ, न हा पुरा तथा संवत्सर आशा, उससे पहले संवत्सर ही नहीं था, हिरण्यगर्भ उससे पहले संवत्सर था ही ना, है ना। जब तक हिरण्य सूत्रात्मा के द्वारा हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति नहीं हुई, इससे पहले संवत्सर था ही नहीं। जब था ही नहीं तो काल के द्वारा परिच्छेद कैसे प्राप्त होगा? है उसी से उत्पन्न सूर्य, मतलब उसी सूर्य जिस दिन से सूर्य उत्पन्न हुआ उसी दिन से काल चालू हो गया। कहते साफ संवत्सर अभवन, संवत्सर उत्पन्न हो गया, है ना। कहते संवत्सर अभवन नहापुरा, उससे पहले तथा उससे पहले संवत्सर ना था, नासा नहीं था। इस प्रकार कहते सूत्रात्मा से काल की उत्पत्ति सुनी गई है श्रुति से, है ना। तथापि सर्व ओंकार मात्रम, तब भी वह सब कुछ ओंकार मात्र है। वाचक अव्यतिरेकेन न्यायादिति, कहते वाचक का
वाचक सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ ईश्वर का जो वाच्य है वो ओमकार रूप वाचक है। हिरण्यगर्भ और ईश्वर जो नाम वाचक है ना, हिरण्यगर्भ और ईश्वर जो नाम वाचक हैं उनसे व्यतिरिक्त नहीं है, और वाचक ओमकार से व्यतिरिक्त न होने कारण है ना, तो सब कुछ ओमकार मात्र ही है, ये सिद्ध हुआ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम ममा। इस प्रकार से क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, हे भारत सारे क्षेत्रों में मेरे क्षेत्रज्ञ को, मेरे को ही जानो, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझको ही जानो। क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है यत्तज ज्ञानम मतम, मेरा ही स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है, यत क्षेत्र क्षेत्र में जो ज्ञान है, यत ज्ञान है मतम ममा, मेरा ही स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म ही है, तो ये स्वरूप ही है। यहाँ पर नाम के अंदर ब्रह्म आता है, अविधेय आता है, और अगले में अविधेय के भीतर अर्थ के भीतर अर्थ के नाम आता है। कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक में नाम के भीतर अविधेय आता है, और अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में, दूसरे मंत्र में कहते अविधेय के भीतर अर्थ के भीतर नाम आएगा। तो दोनों का अभी नाम के द्वारा संपूर्ण पदार्थ को व्याप्त किया है, फिर बाद में नाम के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त करेंगे। अभी ओमकार के द्वारा ब्रह्म व्याप्त है, फिर ब्रह्म के द्वारा ओमकार व्याप्त रहेगा, इसी दोनों का भी चिंतन हो गया, ओमकार और ब्रह्म एक ही हो गए। इस प्रकार से ज्ञान से ओमकार और ब्रह्म के ज्ञान से, ओमकार और ब्रह्म एक होने के कारण ओमकार के द्वारा आत्मतत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है।